हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम को। ये नियम जो है आपके केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर जो विद्युत रसायन है उस चैप्टर का ये नियम है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, वैसे ही सेकेंड चैप्टर में हमारा होता है कोलराउस का नियम। तो ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ आज के इस क्लास में समझेंगे। बहुत छोटा सा नियम है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। बोर्ड एग्जाम में आपको बड़े बड़े स्क्रीन में देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। देखो स्टूडेंट, कोलराउस का नियम होता क्या है, नाम से ही देखिए। कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, मतलब कोई भी विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट जैसे हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए विद्युत अपघट्ट को हमने ले लिया है HCl, ये आपका विद्युत अपघट्ट है, ठीक है। देखो ये आपका विद्युत अपघट्ट है, ठीक है। ये जो विद्युत अपघट्ट हमने लिया है, ये हमने ले लिया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत सारे विद्युत अपघट्ट हैं लेकिन हमने मान लीजिए इसका एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। तो किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, जो ये आपका विद्युत अपघट्ट है HCl, इसकी जो मोलर चालकता होगी अनंत तनुता पर, मोलर चालकता देखिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता को हम लोग डिनोट करेंगे लैम्डा m इनफाइनाइट, ठीक है। तो किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टों द्वारा दिए जाने वाले धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं यानी कि आयनिक चालकताओं का योग होती है। मतलब सिंपल सा है ये लाइन। तो आपको पता चल गया भैया कि कोलराउस का नियम होता क्या है। लाइन तो मैंने पढ़ लिया लेकिन आप समझना इसको कैसे है। देखो, किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, जैसे आपका जो HCl है, जो आपका HCl है, ठीक है, ये आपका विद्युत अपघट्ट है। जब हम इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये बदलेगा किसमें, ये H प्लस में टूटेगा, ये इसका धनायन होगा और Cl माइनस आयन में टूटेगा। तो किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता जो है लैम्डा इनफाइनाइट m, वो अनंत तनुता पर, मैंने इनफाइनाइट क्यों लिखा ऊपर, इसका मतलब अनंत, अनंत तनुता पर हम ये ले रहे हैं, ठीक है। तो अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट द्वारा दिए जाने वाले धन आयनों तथा ऋण आयनों की आयनिक चालकताओं या मोलर चालकताओं का योग होती है। मतलब ये जो विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता होगी वो इसके धन आयन के मोलर चालकता और ऋण आयन के मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। यही है कोलराउस का नियम। हम इसका फॉर्मूला समझते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं और कोलराउस के नियम का फॉर्मूला समझेंगे। देखो, इसमें कहा गया है कि जो आपने विद्युत अपघट्ट लिया है इसकी जो मोलर चालकता होगी, ठीक है, लैम्डा m, आपने विद्युत अपघट्ट कौन सा लिया है HCl, इस विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होगी वो किसके बराबर होगी, वो इसके धन आयन और इसके ऋण आयन के मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। तो देखिए इसका जो धन आयन है, ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट, ये धन आयन इसका जो होगा वो H प्लस होगा और जो आपका ऋण आयन है, ठीक है, इनफाइनाइट, जो ऋण आयन है वो Cl माइनस होगा। इन्हीं की मोलर चालकता की योग, योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है, इसी के बराबर होती है। यही है आपका कोलराउस के नियम का फॉर्मूला। समझ में आ गया, ये लाइन भी समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला भी आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो फिर से बताते हैं। देखो, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, ठीक है, ये आपका HCl विद्युत अपघट्ट है, इसकी जो मोलर चालकता होगी लैम्डा इनफाइनाइट m, ये अनंत तनुता पर मैं ले रहा हूं इसलिए मैंने इनफाइनाइट लगाया है। वैसे मोलर चालकता को लैम्डा m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता जो होती है अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट द्वारा दिए जाने वाले धन आयनों तथा ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो देखिए ये जो आपका विद्युत अपघट्ट है HCl, इसकी जो मोलर चालकता है वो इसके धन आयन की मोलर चालकता और ऋण आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर है।
यही है कोलरॉस का नियम। बहुत ही सिंपल सा नियम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाता है। कोलरॉस के नियम पर टिप्पणी कीजिए या कोलरॉस का नियम लिखिए तो आप यही लिखकर आएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तो समझ में आ गया ये नियम। अब मत कहना सर मुझे समझ में नहीं आया, इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब जो विद्युत अपघट की मोलर चालकता होगी वो उसके धन आयन और ऋण आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। यही है मोलर, यही है कोलरॉस का नियम। तो स्टूडेंट आज का ये क्लास बस इतना ही बड़ा था, मतलब इतने में ही हमारा कोलरॉस का नियम कंप्लीट हो गया। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको रेगुलर बताता रहूंगा। मैंने कहा था छोटा सा वीडियो है लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना कोलरॉस का नियम। बाकी आगे के टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।